बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम साजिद। आज हम बात करेंगे छिलका इसबगोल के बारे में। छिलका इसबगोल एक ऐसी हर्बल दुआ है जिसे हर मौसम में, हर घर में और हर उम्र में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बड़े अमूमन छिलका इसबगोल इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ को दूर करने के लिए और हाजमे की खराबी के लिए। लेकिन छिलका इसबगोल एक ऐसी चीज़ है जिसको जवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा छिलका इसबगोल इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके नुकसानात क्या हैं। आज की वीडियो से आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि छिलका इसबगोल के कितने फ़ायदे हैं। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। छिलका इसबगोल एक कुदरती फाइबर है जो गैर हल पजीर रेशे होते हैं जो पानी में हल होने के बाद जेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। छिलका इसबगोल कब्ज़ के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, यानी कि पुरानी से पुरानी कब्ज़ का भी ये बेहतरीन इलाज है। जो लोग दायमी कब्ज़ का शिकार हैं वो छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। इससे उन लोगों की जो कब्ज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नाज़रीन, छिलका इसबगोल ना सिर्फ कब्ज़ का खात्मा करता है, इससे मैदे की तज़ाबियत, सीने की जलन वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक बात याद रखें, आप छिलका इसबगोल को दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको शरबत या पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस बीमारी में, किस चीज़ में इस्तेमाल करना है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कब्ज़ दूर करने के लिए आप इसको हमेशा दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने नीम गर्म दूध लेना है और 1 चम्मच यानी कि 5 से 10 ग्राम छिलका इसबगोल उसमें डाल लेना है। 5 से 7 मिनट तक पड़ा रहने दें और रात को सोते वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। कब्ज़ के लिए आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है आपने नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करना है। और जबकि डायरिया की सूरत में आपने छिलका इसबगोल को दही में मिलाकर इस्तेमाल करना है। अगर आपको इसहाल आते हैं, पेचिस के साथ खून आता है, पेचिस नहीं रुक रहे हैं, तो आपने दही में छिलका इसबगोल 1 चम्मच मिलाना है और इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है। नाज़रीन देखें, चीज़ वही है लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। अगर आप कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसको दूध में शामिल करेंगे और अगर आप पेचिस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसको दही में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को उल्टा नुकसान होगा। छिलका इसबगोल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इसको पानी में इस्तेमाल करेंगे। और छिलका इसबगोल शुगर लेवल को भी कम करता है। शुगर के लिए भी आप इसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलका इसबगोल खवातीन के हार्मोन की खराबी के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप हार्मोन्स की खराबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाजरीन, आजकल मोटापा हर बंदे का दर्द सर बना हुआ है और हर बंदा मोटापे की वजह से परेशान है, क्योंकि हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, मुर्गन अग़ज़ा खाते हैं और तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें खाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है कि नहीं। इसी वजह से हमारे जिस्म पर फालतू चर्बी पैदा हो जाती है और पेट भर जाता है और हमारा जिस्म जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है। और नाजरीन, छिलका इसबगोल आप मोटापे के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोटापे का भी एक बेहतरीन इलाज है। आप इसको पानी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये पेट की जो फालतू चर्बी है वो ख़त्म करेगा। नाजरीन, अब चलते हैं इसको इस्तेमाल करने के सही तरीके की तरफ। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि छिलका इसबगोल को आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छिलका इसबगोल को आप दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाजरीन, आप इसको शरबत वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नाजरीन आप इसको सिर्फ दूध में इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी अमराज है आप इसको पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जानते हैं इसके नुकसानात। नाजरीन, वैसे तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, छिलका इसबगोल का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है।
अगर आपको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं करेंगे या मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर आप लोगों को इसका उल्टा नुकसान होगा। आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फ़र्ज़ करें इसकी मकदार 5 से 10 ग्राम है, आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर लेते हैं, 15-20 ग्राम इसकी मकदार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपको इसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी कुदरती चीज़ है जिसका किसी किस्म का वैसे कोई नुकसान नहीं। इसको हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन, कोई भी किसी किस्म की मुफ़रत दवाई इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि जैसे छिलका इसबगोल है या कोई भी और एक दवाई है जो पीस कर इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल करने से पहले आप उसके सही तरीके का पता कर ले कि इसकी मकदार क्या है, इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, फिर आप लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने कोई भी किसी किस्म की दवाई मंगवानी हो या किसी किस्म का मशवरा करना हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 6405 606। शुक्रिया।